साथियों, जय भारत। आज हमारे बीच भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी भारतीय जी उपस्थित हैं। समाज में लगातार जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर के हम सर से कुछ सवाल करेंगे। सर, यूपी में जंगल राज चल रहा है। अभी हाथरस में जो मनीषा के साथ जघन अपराध हुआ, उसके जस्ट बाद बलरामपुर में हुआ। लगातार ये घटनाएं ऐसी घटती चली जा रही हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं और आपका क्या सुझाव है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस बेटी और उस बहन के प्रति मैं अपना दुख व्यक्त प्रकट करता हूँ पूरे बीआरपी फैमिली की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि जो ये अपराध हो रही हैं ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, जंगल राज केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे भारत में चल रहा है। ठीक है, बस आप उसके नजदीक हैं तो आपको सूचना मिल जाती है, अगर उससे दूर है तो सूचना नहीं मिलती है। और जो आपकी मीडिया है वो छोटे मोटे जो दर्द होते हैं, दर्द का मतलब ये छोटा मोटा दर्द तो नहीं, लेकिन उनकी नजरों में छोटा मोटा है, तो वो लोग इस पर अपना कंसंट्रेशन नहीं दिखाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो है इस अपराध की या इस बलात्कार कांड की, तो ये बलात्कार एक बेटी के साथ नहीं, एक बहन के साथ नहीं, भारत माता के साथ हुआ है। भारत माता के साथ कैसे हुआ है? अगर भारत देश के 140 करोड़ टुकड़े किए जाएं, 140 करोड़ टुकड़े किए जाएं, उसमें से 140 करोड़वा भाग जो है वो बेटी है या हर भारतीय नागरिक है। तो अगर एक भारतीय नागरिक के साथ कुछ भी होता है, अपराध होता है या उसके साथ दुष्टता होती है या किसी भी प्रकार का उसको प्रताड़ना या पीड़ित किया जाता है, तो इसका मतलब भारत माता के साथ अन्याय हो रहा है। और सेम वही हुआ है। अगर इस बेटी के साथ अपराध हुआ है तो भारत माता के साथ अपराध हुआ है, अगर इस बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो भारत माता के साथ बलात्कार हुआ है। अब इस बलात्कार को करने के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले इस देश के अंदर जितनी भी ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं हैं जो भी चल रही हैं, वो व्यक्ति के मानसिक लेवल को गुलाम बनाने का प्रयास करती हैं। आई मीन उनको समझने और परखने का कोई लेवल उनके अंदर मेंटेन नहीं किया जाता है। हमारे देश की व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है। दूसरी बात कि अगर जो भारत देश का रक्षक है, मीन्स भारत माता का जो रक्षक है वही भक्षक अगर बन जाएगा जी, तो वास्तव में इस देश की माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, और वही हो रहा है। अभी आप बलरामपुर की घटना देख लीजिए और आप हाथरस की घटना देख लीजिए। दोनों के जो तौर तरीके हैं, हड्डी तोड़ना, जो है पैर तोड़ना, जीभ काटना, ये सब बड़ी कॉमन सी मेंटेन हो रही हैं। बड़ी कॉमन सी इन द सेंस का मतलब क्या है कि जैसे कोई सरकार के द्वारा या जो है सरकार की कोई ऐसी प्लानिंग और योजना है कि जो है इस तरीके की मतलब एक गिरोह जो है वो चलाया जा रहा है कि मतलब बलात्कार करो, मारो, पीटो और समाज को डराओ। दलित वर्ग है, दलित में तो मोस्टली सभी आते हैं, SC ST आते हैं, लेकिन जनरली लोग दलित SC ST को मानते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब समाज अब लगातार जागरूक हो रहा है, तो जिसमें बीजेपी विशेष तौर से या कांग्रेस को कह लीजिए, तो ये दोनों की दोनों पार्टियां इस तरीके से जो है षड्यंत्रकारी हैं कि आपके ही बेटे को मार करके और आपको ही बचाने के लिए पहुंच जाएंगे। मीन्स उसी बेटी का बलात्कार खुद करवा करके और उसी को बचाने के लिए, मरहम लगाने के लिए पहुंच जाती। नहीं तो अगर इसमें सरकार अगर इन्वॉल्व नहीं होती तो जो पुलिस ने रातों रात उस बहन की जो है शव को जलाया या जो है और तमाम जबरदस्ती वाली एक्टिविटी की, तो बिना सरकार की परमिशन के तो संभव ही नहीं है जी। अगर हमारी सरकार हो जाए, किसी भी सरकार की हो जाए, सरकार हो, तो उस पीरियड में अगर कोई भी घटना होती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। तो मेरा सीधा सीधा यही कहने का मतलब है कि इस घटना के पीछे आपके देश का प्रधानमंत्री और आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री सीधा सीधा जिम्मेदार है, अर्थात बलात्कारी है जी। और रही बात तमाम लोग समाज में मैं देख रहा हूं कि आए दिन आवाज उठा रहे हैं, न्याय दे दो, न्याय दे दो, न्याय दे दो, फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट पर बोलना ये चाहूंगा कि उस बेटी की तो हत्या हो गई, उस बेटी का बलात्कार हो गया, उसकी जान चली गई, लेकिन अगर न्याय की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को मैं चैलेंज करता हूं कि ये जिम्मेदारी किसकी है? न्याय देने की जिम्मेदारी हमारी है, किसी वकील की है, किसी मतलब थर्ड पार्टी की है? अगर आप न्यायालय में बैठे हुए आप खुद संज्ञान में लेकर के न्याय दे सकते हैं, हमें रोड पे उतरने की या जो है आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी गूंगा, अंधा, बहरा, जस्ट लाइक मोदी और योगी, सेम वही कंडीशन है। आई मीन जो है पूरा का पूरा बलात्कारियों का, पूरा का पूरा षड्यंत्रकारियों का झुंड इस देश में काम कर रहा है, जो भारत माता के खिलाफ काम कर रहा है। और भारत माता के खिलाफ काम करने का मतलब आप जानते हैं कि देशद्रोह। लेकिन देशद्रोह का मुकदमा इनके प्रति कौन लगाएगा? अगर पुलिस के पास आप जाओगे, जो मुकदमा लिखने वाला वो भी उन्हीं के साथ इन्वॉल्व है। कहने का मतलब मेरा ये है
कि एक देशद्रोही के खिलाफ मुकदमा कैसे लिख सकता है। बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। अगर आप बहन बेटियों को बचाना चाहते हैं तो हमें इस देश की व्यवस्था को, इस देश की सरकार को जो वर्तमान में चल रही है उसको उखाड़ के जड़ से फेंकना पड़ेगा। और इसके लिए मैं पूरा का पूरा जो बहुजन समाज जिसको बोलते हैं, मीन्स ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे लोग हैं, हम SC ST OBC की बात नहीं करेंगे, जनरल में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो देश के प्रति अच्छा सोचते हैं, उन सबको मिल करके इस व्यवस्था को उखाड़ के परमानेंटली फेंकना पड़ेगा, तभी सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा है अगर कोई समस्या है तो उसका कारण है। अगर समस्या रेप हो रहा है तो उसका कारण बीजेपी है, उसका कारण कांग्रेस है, उसका कारण तमाम और सत्ताधारी पार्टियां हैं जो गुंडागर्दी के आधार पर, जैसे सपा ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, ये सब कंटिन्यूअसली उसी में व्याप्त रही हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब, जब तक सम्राट अशोक महान के मतलब प्रतिभा रखने वाला व्यक्तित्व कह लीजिए या उनकी छवि रखने वाला व्यक्तित्व इस देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, व्यवस्था संभव ही नहीं है कि बैलेंस हो जाए। हर व्यक्ति संतुष्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके पीछे पूरा का पूरा होने का हाथ होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे न्याय व्यवस्था के लिए सारे लोग अभी लगातार लगे हुए कि हमें न्याय दे दीजिए, न्याय दे दीजिए। न्याय लेकर क्या करोगे मुझे बताइए? आप सड़कों पे उतरोगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, ठीक है आपने न्याय दिला दिया, चलो ठीक है, निर्भया कांड में उनके दोषियों को फांसी आपने दिला दी, और फांसी दिला देने के बाद क्या अपराध रुका? मेरा आपसे बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या अपराध रुका? अगर आप जो हाथरस की बेटी के जो अपराधी हैं उनको अगर आपने पनिश कर दिया या फांसी दिला दी तो क्या अपराध रुक जाएगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या बलराम, अभी वो घटना हुई नहीं कि बलरामपुर में ये घटना हो गई, आखिर आज इन बेटियों के साथ हो रहा है, कल आपके बहन बेटियों के साथ हो जाएगा तो क्या करेंगे? मतलब इसकी कोई फेवरिटी नहीं है, कोई फेवरिटी नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब, अगर कोई समस्या है तो उसका कारण है तो निवारण है। अब निवारण पे आप सोचिए, अब आप निवारण पे सोचिए। और निवारण का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने अभी आपको कहा बहुजन समाज, तो सारा बहुजन समाज अगर संगठित हो करके और निस्वार्थ भाव से, क्योंकि मैं देख रहा हूं समाज में आज लोगों को कोई काम नहीं है, बड़े बड़े नेता सब सत्ता के पीछे लगे पड़े हैं और किसी के पास कोई प्लान योजना नहीं है देश को बदलने की और देश में शासन व्यवस्था व्यवस्थित करने की। बस हमें वोट चाहिए, हमारा विधायक लड़ रहा है, ओपी डाले, गुंडे मवाली सब लड़ रहे हैं चारों तरफ से। तो जब सारे गुंडे मवाली ही देश के अंदर लड़ रहे हैं तो बलात्कार कोई कॉमन सी बात है, इसको रोकना तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और हमारे देश के जो लोग हैं वो भी लगातार जो है उन्हीं गुंडे मवालियों का साथ देते रहेंगे, उनको अच्छे लोग बुरे लोगों में कोई अंतर ही नहीं पता है। जिसके साथ लगे भक्त बन करके उनके पीछे चल रहे हैं, और बलात्कार हो जाएगा तो फिर कहेंगे नहीं जो ये चीज अपराध हो गया। तो मेरा ओवरऑल सोल्यूशन ये है कि अगर समस्या है तो उसका निवारण है। निवारण यही है कि पूरा का पूरा जो बहुजन समाज है वो आपस में लड़ रहे हैं या कंपटीशन चल रहा है, प्रतियोगिता चल रही है, ठीक है, लेकिन मेरा उनसे निवेदन यही है कि 5 साल 10 साल के लिए सब लोग इकट्ठा हो करके इस देश की व्यवस्था को एक बार परिवर्तित करिए। और परिवर्तित करने के बाद हमारे पास अगर शासन व्यवस्था आती है या हमारे अंडर में आती है, हमारे कंट्रोलिंग में आती है, तो निश्चित तौर पर एक भी अपराध जो है पूरे भारत में देखने को आपको नहीं मिलेगा। इस बात की गारंटी वारंटी दोनों हमारे तरफ से। मेरा कहने का मतलब ये, देश को चलाना अगर है तो दिमाग से नहीं, देश दिल से चलेगा। और दिमाग से चलाने वाले तो अंग्रेज भी चला के गए, मोदी भी चला रहा, देश की ऐसी की तैसी तो कर दे रहा। GDP आपकी 0 पर जा चुकी है, देख ही रहे हैं, पूरा देश कंगाल हो गया है। इस परिस्थिति में लोग भूखे मर रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है। अगला केवल मोर पंख के साथ खेल रहा है, मोरों के साथ खेल रहा है, कभी मंदिर की बात करता है, कभी मस्जिद की बात करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी के जो भगवान जी हैं, मिस्टर श्री रामचंद्र जी, जब बलात्कार हो रहा था तो बेटियों के साथ कहाँ थे? हनुमान जी कहाँ थे? या तमाम और जो धर्मों के देवी देवता है वो लोग कहाँ पे थे? अगर वो सब जगह उपस्थित है तो बेटी को बचाना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो साथियों, इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आपको परेशान करने के लिए, आपको पीड़ित करने के लिए। और जब तक आप लोग सही डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे ना, तो हमारे बस की बात नहीं है कि हम इनको सुधार सकते हैं। अगर आप लोग एक साथ हल्ला बोल स्टाइल में काम करना शुरू कर दें, केवल आप उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ले लीजिए और 2022 में सत्ता को पूरी की पूरी तरह पलट दीजिए, तो निश्चित तौर पर आगे आपकी बेटियां सुरक्षित होंगी। लेकिन अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तमाम लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपकी पार्टी है और जो है अभी आप इस कांड में क्या करें? बताओ हम क्या करें, क्या करें मुझे बताइए ना। चल करके वहां पे मैं आंदोलन करूं, लड़ाई करूं, और तमाम हमारे जो आम पब्लिक हमारे साथ जो जुड़ रही है, थोड़ा वो हौसले उनके बढ़ रहे हैं, समझा बुझा के मैं उनको तैयार कर रहा हूं, चलो मैं पुलिस वालों से लड़वाऊं, लाठियां खिलाऊं, तब न्याय मिलेगा। और न्याय भी मिल जाएगा तो दूसरी बेटी सुरक्षित नहीं है। तो हम क्या करें आप बताइए? अगर आप आदेश देते तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे राइट पॉइंट पे काम करना है। ये टाइम पास करके अपना जो है
क्रेडिट ले लेना या अपना टीआरपी बढ़ा लेना, दिस इज नॉट अ एम फॉर द बीआरपी। बीआरपी एक बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ा परिवार है और उसका हम फाउंडेशन और आधारशिला रख रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है और जहां आप समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर व्यवस्था परिवर्तन होगा ही। और जिस दिन हम भारत देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर सम्राट अशोक की छवि वाला नेतृत्व पैदा कर देंगे, उस दिन बहन बेटियां सारी की सारी सुरक्षित होंगी। यही अंतिम सोल्यूशन है। और तमाम आपके बहुजन समाज में नेता अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है यार, इस समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो त्यागी बनिए, स्वार्थ की भावना को छोड़ दीजिए। हमने सब कुछ त्याग करके समाज की सेवा में लग गए हैं, आप भी त्याग करो। अभी देखो तुरंत एकीकरण हो जाएगा और हम लोग कदम से कदम मिला करके इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप विधायक सांसद बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं तो कभी बहन बेटियों का बलात्कार संभव ही नहीं है और इनको रोकने के लिए जनता को समझना पड़ेगा। नेता तो वैसे सबके सब पागल बैठे हैं, मैं तो एक तरफ से देख रहा हूँ, किसी से बात करो, बात करने की तमीज नहीं है उनको समाज की समस्याओं से मतलब ही नहीं है, तो हल क्या निकालेंगे खाक। तो इस परिस्थिति में जनता ही सोल्यूशन है और जनता एक साइड में एक तरफ अगर अपना रुझान चेंज करते हुए और सीधे बीआरपी के साथ खड़ी हो और जो भी पार्टी हमारे साथ आने के लिए तैयार है उनका स्वागत है, हम तो आगे ले चलने के लिए उनको तैयार हैं। लेकिन उनको क्या चाहिए, बड़ी बड़ी पार्टी में जाकर के मलाई खाएंगे। तो भैया हम तो पार्टी अभी बनाए हुए हैं, अभी आधारशिला रख रहे हैं, धीरे धीरे पार्टी बड़ी हो जाएगी। जब आप आओगे तो दूसरे तरीके से स्वागत होगा, बाद में अभी आप आओगे तो भाई